Hello, all, and welcome back to Shreesan Talks podcast series, episode 2, a channel where I'll help you to become better in your lives, whether it is professionally, emotionally, or mentally. हम बात करेंगे उन प्रॉब्लम्स पे जिनके बारे में आपको पता तो है, इंफॉर्मेशन भी बहुत है, बट ड्यू टू लैक ऑफ दैट पर्सनल इनिशिएटिव यू गाइज मोस्टली इग्नोर इट. या हम ये सोचते हैं कि हमसे अकेले नहीं हो पाएगा, किसी का साथ मिल जाए तो बेहतर है. बट कई बार साथ मिलता नहीं है, साथ ढूंढना पड़ता है. किसी एक के भरोसे चीज़ों को छोड़ना सीखना आसान है, पर खुद को मोटिवेट करना और हर दिन खुद को पुश करते रहना यह इतना आसान नहीं. इसको आसान बनाना पड़ता है. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सेल्फ प्रैक्टिस स्पीकिंग इन इंग्लिश. पहले ही बता दें, यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो इंग्लिश की ABC से भी रूबरू नहीं है. ऐसा तो खैर शायद ही कोई होगा, पर अगर है तो यू फर्स्ट मस्ट गो एंड वॉच अदर वीडियोज़ टू लर्न फर्स्ट. इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 7 ऐसे स्टेप्स की जिनको अगर आप 1 महीने तक भी रेगुलरली प्रैक्टिस कर लेते हैं तो गारंटीड है कि आपकी स्पीकिंग एबिलिटीज़ पहले के मुताबिक कहीं हद तक इम्प्रूव हो जाएगी. एंड यू योरसेल्फ वुड बी एबल टू मॉनिटर योर प्रोग्रेस. अक्सर हम यह शिकायत खुद से करते हैं ना कि इंग्लिश तो सीख ली, पर अब प्रैक्टिस कैसे करें. कौन होगा जो हमें बिना जज करे यह बता सके कि हम कब और कहाँ गलत हैं. तो इस वीडियो में यू विल गेट द सॉल्यूशन फॉर योर दिस प्रॉब्लम टू. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहली चीज़ जो आपको अपने साथ इम्प्लीमेंट करनी है, दैट इज़ टॉक टू योरसेल्फ. खुद से बात करें. जी हाँ, अपने आप से इंग्लिश में बात करना शुरू करिए, चाहे वो आपके दिन भर की एक्टिविटीज़ हो या फिर आपकी कोई प्लानिंग. जब आप अपने आप से बात करते हैं तो आप बिना किसी डर के प्रैक्टिस कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह उठते ही अपने आप को बताएं, टुडे आई एम गोइंग टू डू द लॉन्ड्री, देन आई विल कुक लंच एंड लेटर आई विल रीड अ बुक. ये डेली के छोटे छोटे सेंटेंस फ्रेमिंग आपको आपकी बेसिक इंग्लिश डेवलप करने में बहुत हेल्प करेंगे. बिलीव मी, ये प्रैक्टिस आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी बिल्डअप करने में मदद करेगी. सो मेक इट अ नोट कि जब भी आप अकेले में होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे तो आप खुद को इंग्लिश में गाइड करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप खुद के दोस्त हैं. सो लव योरसेल्फ बाय टीचिंग योरसेल्फ. क्यों हम किसी पे डिपेंड हों व्हेन वी कैन टीच आवरसेल्व्स. तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर, एंड दैट इज करेक्टिंग योरसेल्फ. अपनी गलतियों को सुधारिए. जब आप खुद से बात कर रहे हों और आपको लगे कि आपने कोई गलती की है तो उसको तुरंत सुधारिए. अगर आपको लगता है कि कुछ वर्ड्स या सेंटेंसेस ठीक से नहीं बोले तो उन्हें दोबारा रिपीट करके ठीक बोलिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा आई गोज़ टू द मार्केट तो अपने आप को करेक्ट करके बोलिए आई एम गोइंग टू द मार्केट. कई बार ऐसा होगा कि गलतियाँ एकदम से उसी वक्त पता नहीं चलेंगी, बट सो व्हाट, हम तो खुद के साथ हर वक्त हैं. तो जब जागो तब सवेरा. लर्न, करेक्ट and try again should be the motto of ours. Coming to the third one, start journaling. अब आप सोचोगे इंग्लिश बोलने से लिखने का क्या कनेक्शन है, बट सारा कनेक्शन ही इसी से है. सिनेमा हॉल में पिक्चर तो हम सभी देखते हैं, पर क्या कभी सोचा है वो 5 मिनट के डायलॉग को फ्लुएंटली बोलने से पहले उन किरदारों ने कितनी बार प्रैक्टिस करी है, कितनी बार उनके टेक्स फेल हुए. नहीं ना.
हमने मूवी देखी, स्ट्रगल, उसमें कोई इंटरेस्ट थोड़ी रखता है। बस उससे थोड़ा कम स्ट्रगल हमें करना है। एक परफेक्ट डायलॉग के लिए जैसे उनके पास एक परफेक्ट स्क्रिप्ट होती है, बिल्कुल वैसे ही जर्नलिंग आपके माइंड के लिए वो स्क्रिप्ट है जो आपके दिमाग को इंग्लिश में सोचने के लिए पुश करती है। तो कोशिश करें नाइट में सोने से पहले दिन की कोई भी एक अच्छी बात आप अपनी डायरी में इंग्लिश में लिखें, उसे अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करें। और भी कुछ नहीं तो आप अपनी ड्रीम्स के बारे में भी लिख सकते हैं। जब आप लिखने की प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी राइटिंग स्किल्स इम्प्रूव होती है, और जब आप उस लिखे हुए को लाउडली रीड करते हैं तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं। हमारी फोर्थ स्टेप इसी चीज़ को डिस्क्राइब करती है, विच इज़ रीड 1 पेज डेली अलाउड। हर दिन 1 पेज ज़ोर से पढ़िए। ज़ोर से मतलब इतना भी नहीं कि दूसरे मोहल्ले के लोग ही जाग जाएं, इतना कि आप जो पढ़ें वो सुन पाएं। इसे अपनी आदत बनाइए। और इसके लिए भी एक कैच है कि आप वो बुक पढ़ें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो, नहीं तो न्यूज़पेपर ज़ोर से पढ़ें, पर न्यूज़पेपर होना इंग्लिश में चाहिए। यह प्रैक्टिस आपकी प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी में काफ़ी मदद करेगी। 5th, यूज़ फ्लैश कार्ड्स। फ्लैश कार्ड्स का यूज़ करके नए वर्ड्स और फ्रेजेस सीखने की कोशिश करिए। बेसिक सेंटेंसेस जैसे आई लव माई सेल्फ। सेकेंड, हे रोहित और XYZ जो भी आपका नाम है, डू यू नो दैट यू हैव अ ब्यूटिफुल स्माइल। वहीं नेक्स्ट सेंटेंस कुड बी चिल बडी, एवरीथिंग विल बी फाइन, आफ्टर ऑल वी आर टुगेदर। ऐसे छोटे छोटे फ्लैश कार्ड्स बना के आप इन्हें उन जगह पे चिपकाएं जहां आप रोज जाते हैं, जैसे कबर्ड, फ्रिज या मिरर। फ्लैश कार्ड्स आपको नए वर्ड्स को याद करने और उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करने में मदद करेंगे। और जब खुद की तारीफ करोगे तो इसी बहाने दिन भी अच्छा जाएगा। विन विन है बॉस, सो डू ट्राई इट आउट। 6, लिसन एंड मिमिक। सिंपल सी बात है, जितना ज़्यादा इंग्लिश सुनोगे उतना दिमाग कैप्चर करेगा। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपको 24 घंटे इंग्लिश सुननी है। ऐसा तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि कोई काम स्ट्रेस समझ के करोगे तो दिमाग भी स्ट्रेस की तरह ही लेगा। गो विथ योर कंफर्ट, गो ईजी ऑन योर सेल्स। हर दिन 5, 10, 15 ऐसे स्मॉल टाइम फ्रेम्स में इंग्लिश मूवीज़, इंग्लिश रील्स एंड इंग्लिश चिल्ड्रन स्टोरीज देख सकते हो, जिसमें बिल्कुल एक सिंपल बेसिक इंग्लिश में सब कुछ बताया जाए। तो एंटरटेनमेंट के साथ प्रेपरेशन भी हो जाएगी। बस वही सुनना है और वहाँ से सीखे हुए सेंटेंसेस को डेली लाइफ में यूज़ करने हैं, जिससे आपका इंग्लिश को लेके जो डर मन में बैठा हुआ है वो ख़त्म हो जाए। लास्ट जिस स्टेप की हम बात करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसे आपको रोज़ तो नहीं करना है, पर जब आपको यह लगे कि मैं खुद का कॉन्फिडेंस या खुद की इंग्लिश देखना चाहता हूँ कि कितनी इम्प्रूव हुई है, उसके लिए ये बेस्ट है। एंड दैट इज़ रिकॉर्ड योरसेल्फ। अपने आप को रिकॉर्ड करिए और फिर अपने रिकॉर्डिंग्स को सुन के अपने मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करिए। आप अपने फ़ोन या किसी ऐप का यूज़ करके अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे, आप अपनी गलतियों को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उन्हें इम्प्रूव कर सकते हैं। और आजकल तो AI का ज़माना है, तो प्ले स्टोर से बहुत सी ऐसी AI एप्लीकेशंस भी यूज़ कर सकते हैं जहां आप बिल्कुल फ्री में किसी से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। पर याद रहे, यह स्टेप लास्ट में आता है। तो स्टार्टिंग एक बेस अगर आपको डेवलप करना है तो उसके लिए शुरुआत स्टेप 1 से ही करनी पड़ेगी।
नहीं तो सीधा स्टेप 7 शुरू के 2 ही दिन में आपका कॉन्फिडेंस 0 पर भी ला सकता है. So, these were the 7 magic steps which will take your English from score 10 to score 70 or 80 only by regularly practicing, as there is no shortcut to success. और एक और चीज़, अगर आपको भी ये फील हो कि मेरी रीडिंग स्किल्स को चेक करने वाला कोई हो, तो यू कैन रिकॉर्ड योरसेल्फ रीडिंग समथिंग एंड सेंड ऑन माई इंस्टा पेज, जिसका यूज़र नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. Will try my best to help you in your 21 days reading challenge journey. Till then, have a good day. मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अलग कंसेप्ट के साथ. श्रेयांशी शर्मा signing off from Shrizen Talks.